इससे पहले कि कुछ भी होता, परमेश्वर था। इससे पहले कि समय चलता, सूरज चमकता या मनुष्य सांस लेता, वह था। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह उस कहानी की शुरुआत है जिसने दुनिया को आकार दिया और तुम्हारे दिल को भी। यह कहानी पाप की गहराई में डूबे इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे परमेश्वर की है जो कभी हार नहीं मानता। जिसने शुरुआत की थी वही अंत भी करेगा, लेकिन बीच की यात्रा वह तुम्हारे साथ करना चाहता है। अगर यह कहानी तुम्हारे हृदय को छू जाए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, किसी और के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह तुम्हारी पहचान हो सकती है। किसी भी चीज के अस्तित्व में आने से पहले कोई ग्रह नहीं था, कोई प्रकाश नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति थी, अथाह, असीम और रहस्यमयी। उस मौन के भीतर एक ही उपस्थिति थी, परमेश्वर। न उसका कोई आरंभ था, न कोई अंत। वह समय से परे था, कारण से परे था। वह स्वयं कारण था। जब कुछ नहीं था तब भी वह था संपूर्ण, शक्तिशाली और पवित्र। और फिर उसने बोला, एक शब्द प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। इस एक आज्ञा से अंधकार चीर गया और सृष्टि की कहानी शुरू हुई। उसने आकाश बनाया, धरती रची, समुद्रों को सीमाएं दी। उसने चंद्रमा को रात का दीपक बनाया और सूरज को दिन का प्रकाश। तारे उसकी उंगलियों की कला बन गए। पर्वत उठ खड़े हुए, नदियां बहने लगी और हरियाली धरती को ओढ़ने लगी। लेकिन सबसे विशेष निर्माण अभी शेष था। फिर उसने मनुष्य को गढ़ा, मिट्टी से शरीर और अपनी सांस से आत्मा। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, सोचने की क्षमता, महसूस करने की शक्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ। फिर उसने उसकी पसली से स्त्री को बनाया, न ऊपर से शासन करने को, न नीचे दबाने को, बल्कि साथ चलने को। उसने उन्हें एदेन नामक एक सुंदर बगीचा दिया जो जीवन से भरपूर था। फल, फूल, जल, संगीत और शांति। और सबसे बढ़कर वहां ईश्वर की उपस्थिति थी। वह उनके साथ चलता, उनसे बातें करता और उन्हें प्रेम करता। यह परिपूर्णता थी, ऐसी जैसी संसार ने फिर कभी नहीं देखी। परंतु प्रेम तभी सच्चा होता है जब उसे चुनने का अवसर हो। और इसलिए बगीचे के मध्य में उसने एक वृक्ष रखा, ज्ञान के वृक्ष का। साथ ही एक चेतावनी दी, इसके फल को मत खाना, नहीं तो मर जाओगे। यह एक आजादी थी, आजादी ईश्वर को चुनने की या उसे अस्वीकार करने की। एक दिन उस वृक्ष के पास एक अजनबी उपस्थिति आई। वह एक सर्प था, चतुर, चिकनी बातों वाला और छल से भरा। उसने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा कि तुम किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकती? यह एक प्रश्न था, लेकिन इसके पीछे एक मकसद था, संदेह। हव्वा ने उत्तर दिया, नहीं, हम सब खा सकते हैं, सिवाय उस एक वृक्ष के। अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। सर्प हंसा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम परमेश्वर जैसी बन जाओगी। इस लालच ने, उस झूठ ने, उस क्षण ने इतिहास को बदल दिया। हव्वा ने देखा कि फल सुंदर था, स्वादिष्ट था और उसे बुद्धि दे सकता था। उसने खाया, फिर आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुली, पर मासूमियत के लिए नहीं, बल्कि शर्म के लिए। वे नंगे थे, उन्हें डर लगा, वे छुपने लगे। परमेश्वर बगीचे में आया, जैसा वह प्रतिदिन करता था। पर आज कोई उसका स्वागत नहीं कर रहा था। आज वह पुकार रहा था, आदम, तू कहां है? आदम बोला, मैं डर गया था, इसलिए छिप गया। डर ने प्रेम की जगह ले ली थी। ईश्वर जानता था कि क्या हुआ है, फिर भी उसने उनसे बात की, एक पिता की तरह जो टूटे हुए बच्चे को देखता है और फिर भी प्रेम करता है। उसने सर्प को शाप दिया, तेरा पेट धरती पर होगा और तू स्त्री की संतान की हड्डी पर डसेगा, लेकिन एक दिन वह तेरा सिर कुचलेगा। यह केवल दंड नहीं था, यह पहली भविष्यवाणी थी, एक उद्धारकर्ता की जो आने वाला था। ईश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया। अब वे अनंत जीवन को पाप की स्थिति में नहीं पा सकते थे। लेकिन जाने से पहले उसने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए। उसने पहली बार किसी प्राणी की जान ली, मनुष्य को ढोंकने के लिए। यही से बलिदान की अवधारणा शुरू हुई। बगीचे से बाहर आदम और हव्वा ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। श्रम, पीड़ा और मृत्यु उनके हिस्से बन गए। फिर भी उन्होंने बच्चों को जन्म दिया।
उनके पहले 2 पुत्र कैन और हाबिल भी इस टूटे हुए संसार के प्रतिबिंब बन गए। हाबिल परमेश्वर को अपनी भेड़ों का सर्वोत्तम हिस्सा देता था। कैन ने उपज से कुछ लाया, लेकिन दिल से नहीं। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की नहीं। कैन क्रोधित हो गया। जलन उसके भीतर जलने लगी। ईश्वर ने उसे चेतावनी दी, पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा है, लेकिन तू उस पर अधिकार कर। लेकिन कैन ने नहीं सुना। एक दिन उसने अपने भाई को खेत में बुलाया और उसे मार डाला। यह था पहला हत्या एक भाई के हाथों, एक निर्दोष के विरुद्ध। परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई कहां है? कैन बोला, क्या मैं अपने भाई का रक्षक हूं? और ईश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू जमीन से मेरी ओर पुकार रहा है। कैन को देश निकाला मिला, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे ना मारे। पतन के बाद भी दया जीवित थी। समय बीता। आदम और हव्वा को एक और पुत्र मिला, शेट, और तब से एक नई पीढ़ी शुरू हुई जो फिर से परमेश्वर के नाम को पुकारने लगी। लेकिन अंधकार फिर लौटने वाला था, और इस बार और भी गहरा। मनुष्य की संख्या पृथ्वी पर बढ़ती गई और उसके साथ बढ़ती गई बुराई। लोग अब अपने सृजनहार को भूल चुके थे। उनके विचार दिन रात केवल पाप से भरे हुए थे। हिंसा, लालच, अनैतिकता और क्रूरता ने संसार को ग्रस लिया था। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की दुष्टता सीमा पार कर चुकी है और उसके हृदय को दुख पहुंचा। यह वही परमेश्वर था जिसने सब कुछ प्रेम से रचा था, और अब उसी रचना को देखकर उसका हृदय भारी हो गया। लेकिन उसी अंधकार के बीच एक नाम चमक रहा था, नूह। नूह एक धर्मी और सच्चा मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चलता था। जबकि पूरी दुनिया भ्रष्ट हो चुकी थी, वह अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीता था। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं, पर तू एक बड़ी नाव बना, एक पवित्र आश्रय जिसमें तू, तेरे परिवार और हर जीव के एक एक जोड़े सुरक्षित रहेंगे। नूह ने विश्वास किया। उसने बिना किसी सवाल के नाव बनानी शुरू की। सूखी जमीन पर लोगों की हंसी और उपहास के बीच वर्षों तक वह लकड़ी काटता रहा, जोड़ों में पेंच लगाता रहा और हर हथौड़े की चोट के साथ आने वाले संकट की चेतावनी देता रहा। लोग उसे पागल कहते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। और फिर एक दिन बादलों ने रंग बदला, आकाश गरज उठा, बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी और नूह का समय आ गया। उसने अपने परिवार को, पशु पक्षियों की जोड़ी को नाव में चढ़ाया और दरवाजा बंद हो गया। 52 दिन और 52 रात आकाश और पृथ्वी के जल मिल गए, पर्वत डूब गए, वृक्ष बह गए, जीवन समाप्त हो गया। परंतु उस विशाल नाव में एक परिवार, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां जीवित रहे। जल सब कुछ धोकर ले गया, लेकिन विश्वास बचा रहा। फिर धीरे धीरे जल घटने लगा। नाव अंततः एक पहाड़ की चोटी पर टिक गई, अरनात पर। और जब जमीन सूखी, नूह बाहर आया। सबसे पहले उसने एक वेदी बनाई, बलिदान दिया, और परमेश्वर ने उसकी भक्ति देखकर आकाश में इंद्रधनुष रख दिया, एक वादा कि अब कभी पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं किया जाएगा। फिर समय बीता। नूह के पुत्रों से नई जातियां बनी। लोग फिर फैलने लगे, लेकिन उनका घमंड भी। उन्होंने कहा, चलो एक ऊंचा मीनार बनाएं जो आकाश को छू सके, ताकि हमारा नाम हो जाए। यह था बाबेल का टावर। लेकिन यह निर्माण नहीं था, यह विद्रोह था। परमेश्वर ने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया। वे एक दूसरे की बात नहीं समझ सके और वे बिखर गए जैसे उनके इरादे। इसी संसार में, जहां सब कुछ खंडित और बिखरा था, परमेश्वर ने एक नया अध्याय आरंभ किया, एक व्यक्ति से जो न तो राजा था न योद्धा। उसका नाम था अब्राम। वह ऊर नामक नगर में रहता था, एक समृद्ध लेकिन मूर्ति पूजक संस्कृति में। और वहीं परमेश्वर की आवाज आई, अब्राम, अपने देश, अपने पिता के घर और अपने लोगों को छोड़ दे और उस भूमि में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तुझसे सारी पृथ्वी की जातियां आशीष पाएंगी। अब्राम ने देखा नहीं, पर विश्वास किया। उसने अपना घर, अपने संबंध, अपनी सुरक्षा छोड़ दी और चल पड़ा। उसके साथ उसकी पत्नी सारे और उसका भतीजा लूत भी थे। वह जहां भी जाता एक वेदी बनाता, परमेश्वर की स्तुति करता। लेकिन समय बीतता गया।
और वादा पूरा नहीं हुआ। सारे अब भी बांझ थी। 10 साल हो चुके थे। फिर मानव तर्क ने प्रवेश किया। सारे ने अपनी दासी हागर को अब्राम को दे दिया और हागर से इस्माइल का जन्म हुआ। परंतु परमेश्वर ने कहा, वह नहीं, मैं वादा अपने समय पर पूरा करूंगा। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ और सारे 90 की, परमेश्वर ने फिर वादा किया, तेरा नाम अब अब्राहम होगा, राष्ट्रों का पिता, और सारे अब सारा कहलाएगी, राजाओं की मां। 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा। अब्राहम हौसा अचरज से, और ठीक 1 वर्ष में सारा ने एक बालक को जन्म दिया, इसहाक, जिसका नाम ही था हंसी। लेकिन कहानी यहां नहीं थमती। कुछ वर्षों बाद परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, सबसे कठिन। उसने कहा, अपने पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, बलिदान कर दे। और अब्राहम, जो अपनी पूरी यात्रा में एक भी वादा टूटता नहीं देखा था, चुपचाप तैयार हो गया। वह इसहाक को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ा। 3 दिन की यात्रा। उसने वेदी बनाई, लकड़ियां रखीं और अपने पुत्र को बांध दिया। जैसे ही उसने चाकू उठाया, एक आवाज गूंजी, अब्राहम, मत कर, अब मैं जान गया तू मुझे सबसे ऊपर रखता है। उसने आंख उठाकर देखा और एक मेढ़ा झाड़ियों में फंसा था। वह बलिदान दिया गया इसहाक नहीं। और वहां अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा, यहोवा यिरेह, परमेश्वर देखेगा और वह प्रबंध करेगा। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, यह एक छाया थी उस दिन की जब परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को बलिदान करेगा। और इस बार कोई मेढ़ा न होगा। इसहाक बड़ा हुआ और उसके लिए एक पत्नी चुनी गई, रिबका। यह विवाह ईश्वर की योजना और हस्तक्षेप से हुआ, क्योंकि अब्राहम चाहता था कि उसका पुत्र किसी मूर्ति पूजक संस्कृति में न डूबे। इसहाक और रिबका की भी एक परीक्षा थी। वे वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करते रहे। 20 वर्षों की प्रार्थना और प्रतीक्षा के बाद उन्हें जुड़वां पुत्र मिले, एसाव और याकूब। एसाव पहले जन्मा, लाल और बालों से भरा हुआ। याकूब, जो एड़ी पकड़कर बाहर आया, शांत और सोचने वाला। जैसे जैसे वे बड़े हुए, एसाव एक कुशल शिकारी बना, लेकिन लापरवाह। याकूब चतुर, चुपचाप सोचने वाला व्यक्ति था। एक दिन भूख से व्याकुल एसाव ने याकूब से एक कटोरी दाल के बदले अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। यह एक साधारण सा क्षण नहीं था। यह दर्शाता था कि किसका हृदय वंश की विरासत को वास्तव में महत्व देता है। बाद में याकूब ने अपनी मां रिबका की सहायता से अपने अंधे पिता से वह आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया जो एसाव के लिए था। जब एसाव को सच्चाई का पता चला तो वह क्रोध से भर उठा और याकूब को मारने की ठान ली। याकूब भाग गया एक लंबी और एकांत यात्रा की ओर। उस रात जब याकूब एक पत्थर को तकिया बनाकर सोया, उसे एक स्वप्न आया, एक सीढ़ी जो आकाश से जमीन तक जा रही थी और उस पर स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे थे। परमेश्वर ने उससे वही बात की, वादा किया कि उसकी संतति समुद्र की रेत जैसी होगी और वह जहां भी जाएगा ईश्वर उसके साथ रहेगा। वह स्थान जो पत्थर और अकेलेपन से भरा था, ईश्वर की उपस्थिति से पवित्र हो गया। याकूब ने उसे बेत एल, परमेश्वर का घर, कहा। वह अपने मामा के घर पहुंचा और वहां कई वर्षों तक सेवा की। वहीं उसकी मुलाकात राहेल से हुई, जिससे वह प्रेम करने लगा। लेकिन उसके साथ छल हुआ। पहले लेआ से विवाह कराया गया, फिर 7 वर्षों की और सेवा के बाद राहेल से। इन पतियों और उनकी सेविकाओं से याकूब को 12 पुत्र हुए, वे जो भविष्य में इस्राएल की 12 जातियां बनेंगी। इन पुत्रों में एक विशेष था यूसुफ, याकूब का सबसे प्रिय। वह स्वप्न देखता था और उन्हें साझा करता था, जिसमें उसके भाई उसकी पूजा करते थे। यह बातें भाइयों को चुभती थीं। उन्होंने उसे कुएं में डाला, फिर मिस्री व्यापारियों को बेच दिया और पिता से कहा कि उसे जंगली जानवर खा गए। यूसुफ मिस्र पहुंचा एक दास के रूप में, लेकिन साथ में एक अडिग विश्वास लेकर वह पोटीफार के घर में कार्य करता रहा, ईमानदारी से। लेकिन जब पोटीफार की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया तो उसे जेल में डाल दिया गया। वहां भी वह दूसरों की मदद करता रहा, सपनों को समझाता रहा। सालों बाद जब मिस्र के राजा ने एक ऐसा सपना देखा जिसे कोई न समझ सका, तब यूसुफ को याद किया गया। वह राजा के सामने खड़ा हुआ और कहा, स्वप्न की व्याख्या मेरी नहीं, परमेश्वर की है। यूसुफ ने बताया कि 7 साल की समृद्धि आएगी, फिर 7 साल का अकाल। उसकी सलाह और आत्मिक बुद्धिमत्ता देखकर राजा ने उसे पूरा मिस्र सौंप दिया।
दास्ता से राजदरबार तक परमेश्वर की योजना हर मोड़ पर सक्रिय थी। जब अकाल आया तो यूसुफ के भाई भी अन्न लेने मिस्र पहुंचे। उन्होंने उसे पहचाना नहीं, पर वह उन्हें पहचान गया। यह वह क्षण था जब यूसुफ उनके जीवन की परीक्षा ले सकता था, और उसने ली। लेकिन अंततः जब उसने देखा कि उनके हृदय बदल चुके हैं, उसने रोते हुए खुद को प्रकट किया, मैं हूं यूसुफ, जिसे तुमने बेचा था। लेकिन अब मत डरो, ईश्वर ने मुझे पहले ही भेजा तुम्हारी रक्षा के लिए। याकूब अपने समस्त परिवार सहित मिस्र आया। उन्हें गोशेन की भूमि में बसाया गया, उपजाऊ, सुरक्षित और अलग। इस्राएल के वंशज वहां बढ़ते गए। पीढ़ियां बीती और यूसुफ और उसके कार्यों को भुला दिया गया। एक नया फिरौन सत्ता में आया, जिसे न यूसुफ का आदर था न इस्राएल का इतिहास। इस्राएली अब दास बन चुके थे। वे ईंटें बनाते, भवन उठाते और पीड़ित रहते। फिर भी वे बढ़ते गए। डर से फिरौन ने आदेश दिया, हर नवजात यहूदी पुत्र को मार दो। लेकिन एक मां ने अपने पुत्र को टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। मूसा, फिरौन की बेटी, ने उस बच्चे को उठाया और उसे अपना पुत्र बना लिया। मूसा राजमहल में बड़ा हुआ, लेकिन उसके भीतर अपने लोगों के लिए पीड़ा थी। जब उसने एक मिस्री को एक इब्रानी को पीटते देखा, उसने उसे मार डाला। अब वह भगोड़ा बन गया, मरुभूमि में भागा। वहां वह एक चरवाहा बन गया। वर्षों तक वह गुमनाम रहा, जब तक कि एक दिन उसने एक झाड़ी को जलते देखा, जो जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। वहीं परमेश्वर ने फिर बोला, मूसा, तू ही मेरा दास है। मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। जा और उन्हें आजाद कर। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं जो हूं सो हूं, और मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा एक साधारण चरवाहा था, लेकिन ईश्वर ने उसे एक असाधारण कार्य के लिए बुलाया था। वह जिस झाड़ी को जलते देख रहा था, वह केवल अग्नि नहीं, बल्कि स्वर्गीय बुलाहट थी। और वहीं से एक अनपढ़, डरा हुआ व्यक्ति एक पूरी जाति का अगुआ बनकर उठा। मूसा मिस्र लौटा, वह स्थान जहां से वह कभी भागा था, और अब वह आया था फिरौन के दरबार में केवल एक वाक्य लेकर, यहोवा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने उसका मजाक उड़ाया, कौन है यह यहोवा? क्यों मैं उसकी बात मानूं? और इसी प्रश्न के उत्तर में परमेश्वर ने मिस्र पर एक एक कर 10 विपत्तियां भेजी। नदियां खून बनी, मेंढक घरों में भर गए, कीड़े और मक्खियां फैल गईं, मवेशी मर गए, शरीरों पर फोड़े उगाए, ओले गिरे, टिड्डियां आईं। 3 दिन का अंधकार छाया, और फिर अंतिम और सबसे भयानक विपत्ति, हर पहलौठे पुत्र की मृत्यु। परंतु इस विपत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को एक विशेष आदेश दिया, हर घर एक निर्दोष मेमना बलि करे, उसके लहू को अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाए। जब विनाश का दूत उस रात आएगा, वह लहू देखकर उस घर को छोड़ देगा। यह पहली पास्का पसह थी, एक बलिदान, एक छाया, एक भविष्यवाणी। रात को जब मिस्र में रोने की आवाज उठी, तब फिरौन टूट गया। उसने कहा, जाओ, अभी जाओ। इस्राएल के लोग 400 वर्षों की गुलामी के बाद अब आजाद हो रहे थे। वे अपने साथ मिस्र का धन, अनुभव और सबसे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चले। लेकिन स्वतंत्रता की पहली ही परीक्षा जल्द आई। पीछे फिरौन की सेना, सामने लाल समुद्र। लोग घबरा गए। उन्होंने मूसा पर चिल्लाया, लेकिन मूसा ने कहा, डरो मत, स्थिर रहो और यहोवा का उद्धार देखो। परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी बढ़ा। और जब मूसा ने ऐसा किया, समुद्र के जल 2 भागों में बंट गए। एक सूखी राह प्रकट हुई और इस्राएल उस पर से पार हो गया। जैसे ही मिस्री पीछा करते समुद्र में घुसे, जल फिर से एकत्र हो गया और उनका विनाश हो गया। यह ईश्वर की सामर्थ्य का ऐसा प्रदर्शन था जिसे पीढ़ियां भूल नहीं सकी। उस पार खड़े होकर मिरियम ने ढोलक बजाई, स्त्रियों ने नृत्य किया और पूरे इस्राएल ने परमेश्वर की महिमा गाई। परंतु मरुभूमि की यात्रा आसान नहीं थी। वहां न जल था, न अन्न, लेकिन हर बार जब जरूरत पड़ी, परमेश्वर ने चट्टान से जल निकाला, आकाश से मन्ना गिराया और अपनी उपस्थिति एक बादल और अग्नि के खंभे के रूप में दिखाई। यह ईश्वर केवल अद्भुत कार्य करने वाला नहीं था, यह एक पिता था जो अपने बच्चों को हर कठिनाई में थामे था। 3 महीने बाद वे सीनै पर्वत पहुंचे। वहीं ईश्वर ने मूसा को बुलाया पर्वत पर, घने बादलों के बीच, अग्नि और गर्जना के साथ।
वहां परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, एक नैतिक संरचना जो एक दास जाति को एक पवित्र राष्ट्र बनाने वाली थी। लेकिन नीचे लोग फिर बहक गए। जब मूसा देरी से लौटा, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसे पूजने लगे। यह वही लोग थे जिन्होंने समुद्र को 2 भाग होते देखा था। मूसा का हृदय टूट गया। उसने पत्थर की पट्टियां तोड़ दी, लेकिन परमेश्वर फिर से दया से भर गया। उसने दूसरी पट्टियां दी और अपना नाम प्रकट किया, दयालु, अनुग्रहकारी, क्रोध में धीमा, करुणा में महान। इज़राइल ने तब एक तंबू मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। वह उनके बीच चलता, मार्गदर्शन करता, और जब बादल उठता वे चलते, जब रुकता वे रुकते। लेकिन जब वे प्रतिज्ञा भूमि के निकट पहुंचे और 12 भेदियों को उस भूमि में भेजा, केवल 2 ने विश्वास दिखाया, यहोशू और कालेब। बाकी 10 बोले, वहां दैत्य हैं, हम उनके सामने टिड्डियों जैसे हैं। लोगों ने डर को चुना और विश्वास खो दिया। परमेश्वर ने कहा, जैसा तुमने बोला वैसा ही होगा। तुम उस भूमि में प्रवेश नहीं करोगे, तुम्हारी संतति करेगी, लेकिन तुम मरुभूमि में चक्कर लगाते रहोगे। और यही हुआ। 40 वर्षों तक 1 वर्ष हर उस दिन के लिए जो उन्होंने भूमि की जासूसी में बिताया था। एक पूरी पीढ़ी जिसे चमत्कारों ने भी न बदला मर गई। लेकिन उनकी संतानें आगे बढ़ी। अब नेतृत्व मूसा से यहोशू को सौंपा गया और वे फिर तैयार थे उस भूमि में प्रवेश करने के लिए जो एक वादा थी और अब एक उत्तरदायित्व बनने वाली थी। 40 वर्षों की मरुभूमि की यात्रा के बाद इस्राएल उस भूमि के द्वार पर खड़ा था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। मूसा, जिसकी आंखों ने लाल समुद्र को खुलते और सीने पर अग्नि उतरते देखा था, अब केवल दूर से वादा भूमि को देख सकता था। और वहीं एक पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। अब नेतृत्व यहोशू को सौंपा गया था, वह जो युवा था परंतु विश्वास से परिपक्व। यहोशू ने लोगों का मार्गदर्शन किया और परमेश्वर ने वैसी ही उपस्थिति उसके साथ दिखाई जैसे मूसा के साथ की थी। यरदन नदी उनके सामने थी और जैसे लाल समुद्र फटा था वैसे ही यरदन का जल भी रुका। लोग सूखी भूमि पर पार हुए। यरीहो पहला गढ़ था, लेकिन उसे दीवारों से नहीं बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता से जीता गया। 7 दिन तक बिना बोले उन्होंने नगर के चारों ओर चक्कर लगाए और 7वें दिन शंख बजते ही दीवारें गिर पड़ी। भूमि विभाजित हुई। 12 गोत्रों ने अपनी अपनी विरासत पाई। यहोशू ने जीवन के अंत में सबको एकत्र किया और कहा, यदि तुम्हें यहोवा की सेवा करना अच्छा न लगे तो आज ही चुन लो किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। लोगों ने वादा किया, पर समय के साथ उनके वादे कमजोर पड़ने लगे। यहोशू की मृत्यु के बाद एक नई पीढ़ी उठी जिसने न तो परमेश्वर को जाना न उसके कार्यों को। उन्होंने आसपास की जातियों के देवताओं की पूजा शुरू कर दी और फिर वही चक्र आरंभ हुआ जो पीढ़ियों तक चलता रहा। पाप, दमन, पुकार, उद्धार और फिर पाप। जब वे परमेश्वर से दूर गए, शत्रु उठे और जब उन्होंने पुकारा, परमेश्वर ने न्यायियों को उठाया। ये नेता, पुरुष और स्त्रियां समय समय पर लोगों का मार्गदर्शन करते, उन्हें शत्रुओं से छुड़ाते। देबोरा, एक नारी न्यायी और भविष्यवक्ता। गिदोन, जो डरपोक था परंतु परमेश्वर ने उसे योद्धा कहा। येफ्ता, जिसे समाज ने ठुकराया पर परमेश्वर ने अपनाया। और फिर शमशोन, एक ऐसा व्यक्ति जिसे असाधारण शक्ति दी गई थी, लेकिन जिसने उस शक्ति को बार बार अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। फिर भी अंत में उसने पश्चाताप किया और जब उसने मंदिर को गिराया तो उससे अधिक शत्रु मरे जितने उसके जीवन में कभी न मरे थे। समय बीतता गया और लोगों ने कहा, हमें भी अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा चाहिए। यह एक अस्वीकार था परमेश्वर को उनके राजा के रूप में। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें उनकी मांग दी। साउल को चुना गया, लंबा, सुंदर, शक्तिशाली। उसने अच्छा आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर घमंड और अवज्ञा ने घर कर लिया। वह आज्ञा से ऊपर हो गया और परमेश्वर ने उसका राज्य छीन लिया। फिर परमेश्वर ने एक नया राजा चुना, दाऊद, एक छोटा सा चरवाहा जो वीणा बजाता था और भेड़ों की रक्षा करता था। लेकिन वही लड़का एक दिन गोलियत को एक पत्थर से गिरा देगा और इस्राएल का नायक बनेगा।
दाऊद एक योद्धा था, पर उससे भी बढ़कर वह एक उपासक था। वह पाप करता था, लेकिन पिघलता भी था। उसने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया, परंतु उसके हृदय की टूटी पुकार, मुझे शुद्ध कर, हे परमेश्वर, आज भी जिंदा है। दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी बनाया। उसने ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाने की इच्छा जताई, पर परमेश्वर ने कहा, तू नहीं, तेरा पुत्र बनाएगा। और फिर आया सुलेमान, जिसे बचपन में ही परमेश्वर ने दर्शन दिया और पूछा, तू क्या चाहता है? और उसने मांगा बुद्धि। परमेश्वर ने उसे न केवल बुद्धि दी, बल्कि वैभव, समृद्धि और यश भी। उसने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनाया और उसमें परमेश्वर की महिमा बादल के रूप में उतरी। लेकिन वही सुलेमान, जिसने इतने गूढ़ विचार लिखे और दुनिया के कोने कोने से लोगों को आकर्षित किया, वही धीरे धीरे अपने हृदय को ईश्वर से हटा बैठा। उसने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किया और उनके देवताओं की पूजा में शामिल हुआ। और यह वही था जिससे परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरी आज्ञाओं में स्थिर रहेगा तो तेरा सिंहासन सदा बना रहेगा। लेकिन सुलेमान चूक गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहोबियाम राजा बना, कठोर और घमंडी। जब लोगों ने करों को कम करने की विनती की, उसने उल्टा बोझ बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप राज्य दो भागों में बांट गया। उत्तर में 10 गोत्रों का इस्राएल और दक्षिण में यहूदा और बिन्यामीन का राज्य यहूदा। उत्तरी राज्य में एक भी अच्छा राजा न रहा। उन्होंने स्वर्ण बछड़े बनवाए, ऊंचे स्थानों पर पूजा की और अपने ही लोगों को गुमराह किया। यहूदा में कुछ राजा भले हुए, यहोशाफात, हिजकिय्याह, योशियाह, लेकिन बहुसंख्यक राजा भी उसी विनाशकारी मार्ग पर चले। नबियों ने पुकारा, मन फिराओ, वापस लौटो। यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, होशिया, लेकिन लोगों के कान बंद थे। और अब दंड का समय आ रहा था। एक राष्ट्र उठने वाला था जो तलवार और जंजीर लेकर आएगा। लेकिन उसी समय एक और वादा भी गूंज रहा था, एक राजा आएगा, वह जो न केवल इजराइल को बल्कि सारी मानवता को बचाएगा। यह केवल इतिहास नहीं था, यह एक यात्रा थी। सृष्टि से लेकर पतन तक, गुलामी से लेकर मुक्ति तक, राजा से लेकर मसीहा तक, हर मोड़ पर एक ही आवाज थी, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहानी उस परमेश्वर की है जो हमारे भटकाव में भी हमारा पीछा करता है, जो न्याय के साथ दया को थामे खड़ा रहता है और जो अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटता। यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि वह राजा जो आने वाला था आ चुका है और वह आज भी जीवनों को बदल रहा है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आशा की जरूरत है, क्योंकि यह कहानी अब आपके साथ जारी है।